अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज सेकंड लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा, सेकंड लेक्चर में अब हम देखते हैं भाई द ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रोंस्टेड एक अलग साइंटिस्ट था और लॉरी एक अलग साइंटिस्ट। देखिए, अब एसिड और बेस की प्रोडिक्शन करने के लिए कि आया कौन सा केमिकल एसिड है कौन सा बेस है, इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं। पहले था भाई आर्हीनियस, समानता आर्हीनियस एक स्वीडिश केमिस्ट था, सूडान का रहने वाला। उसने अपनी बात पेश की कि अगर कोई H+ आयन दे एक्वस सोल्यूशन में तो वह एसिड, और OH नेगेटिव आयन एक्वस सोल्यूशन में दे तो बेस। खैर, वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है अभी। अभी हिस्सा है ब्रोंस्टेड लॉरी कि ब्रोंस्टेड लॉरी क्या कहता है। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रोंस्टेड और लॉरी ये दोनों अलग अलग जगह के साइंटिस्ट थे। एक थे डेनिश केमिस्ट थे और एक ब्रिटिश केमिस्ट। डेनिश उसे कहते हैं जो डेनमार्क में रहते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका पूरा नाम था J.N. ब्रोंस्टेड। J.N. इनका पूरा नाम जोहेंस निकोलस ब्रोंस्टेड। ठीक है, खैर नाम याद नहीं रखना, इसको ऐसे ही समझने के लिए T.M. थॉमस मार्टिन लॉरी। ठीक है, 1923 में इन दोनों ने मिलकर एक एसिड बेस का नया कॉन्सेप्ट जनरेट किया। ठीक है, क्या कहा, और सेकेंडली लास्ट क्या कहता है, एक्सटेंशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस ने जो गलती की उसको दुरुस्त करने के लिए आए। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, एसिड इज ए स्पीशीज विच टेंड्स टू डोनेट प्रोटॉन। एसिड क्या कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है आगे। प्रोटोजेनिक, प्रोटोजेनिक कहते हैं जो एबल टू डोनेट हाइड्रोजन H+ आयन। ठीक है, जो H+ आयन दे दे। आगे क्या कहता है, वेयर एज बेस इज ए स्पीशीज दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन। और बेस क्या है, हाइड्रोजन दे रहा है, आगे से बेस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। वो क्या हो गया, जो एक्सेप्ट कर रहा है H+ आयन वो बेस। डेट एक्सेप्ट प्रोटॉन उसको कहते हैं प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक मतलब प्रोटॉन लविंग, जैसे हाइड्रोफिलिक होता है ना वाटर लविंग, इसी तरह प्रोटॉन फिलिक मींस प्रोटॉन लविंग, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले। क्लियर हो गई बात। इसने क्या बताया, प्रोटॉन को लेते हुए, प्रोटॉन मींस H+ को लेते हुए इसने बात की। ठीक है, इस तरह से होता है ना, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्रोटॉन 1 होता है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाए तो हाइड्रोजन पे बात हो रही है, H+ पे बात हो रही है, प्रोटॉन पे, कि ये किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसने क्या कहा, एसिड वो है जो अपने पर से अंदर से अपने पास से प्रोटॉन दे दे, और यकीनन दे रहा है तो सामने वाला कोई ना कोई एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो जो दे रहा है वो तो एसिड हो गया, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या हो गया, बेस। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। सेकेंड, इसकी डेफिनेशन क्या है, एन एसिड बेस रिएक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड टू बेस। मतलब एसिड में, एसिड से बेस की तरफ, मतलब एसिड से क्या होगा, वो जो निकल रहा है फ्रॉम एसिड, मतलब एसिड दे रहा है तो देने वाला जो डोनेट है, डोनेट कर रहा है वो एसिड हुआ, और लेने वाला बेस हुआ। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन थी, लेकिन इसमें वाज़ेह तौर पे चीज़ें लिखी हुई है। क्लियर हुई यहाँ तक बात। तो ये इसका कॉन्सेप्ट को समझने से क्या बात की, जो देने वाला है अपने अंदर से, जो दे रहा है प्रोटॉन H+, वो क्या हो गया, एसिड, और जो ले रहा है वो भिखारी है, ऐसे समझ ले। और वो क्या हुआ, जो एक्सेप्टर है वो बेस है। ठीक है, ये किसने बताया, ब्रोंस्टेड लॉरी ने। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे समझ लिया जाए, एग्जाम्पल से सही तौर पे हमें क्लियर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एक एसिड की एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, HCl, उसको वाटर से ट्रीट कराया, एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, किस तरह से देखिए, अब ये कैसे पता चला ये एसिड है या बेस, वो तो मैंने बताया, अब आप देखिए कैसे। अच्छा, इनके नतीजे में फॉर्म होता है H3O+ और +Cl नेगेटिव। देखिए हुआ क्या, H+ है, ये क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन दे देगा। देखिए H2O से क्या हो गया, ये H3O, मतलब H2 से H3 हुआ, हाइड्रोजन में एडिशन हुई, तो मतलब एडिशन हुई, इसने प्रोटॉन अपना दे दिया, और जो दे दे प्रोटॉन डोनर वो क्या कहलाता है, दिस इज अ एसिड।
और जो दे दिया अब इसमें से जो बचा वो Cl नेगेटिव हुआ, वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। जो एसिड होता है और जो इसका ये बेस है, ये जो बेस है ये कहलाता है कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, क्लियर हो गई बात, एक नाम दे दिया इसको कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड का जो बचा प्रोटॉन निकल गया और जो चीजें बची हुई क्या है, कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह ये क्या है, प्रोटॉन क्या है, एक्सेप्टर, एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो ये क्या हुआ, बेस। प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ बेस। क्लियर हो गई बात, कोई मसला। अच्छा, इसी तरह यहां पे क्या होगा, ये बेस है तो ये कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर हो रही है बात यहां तक, कोई मसला है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, NH3 अमोनिया, ठीक है, H2, ये रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, NH4 प्लस OH नेगेटिव। अब क्या हो रहा है, अब H2O से देखो, NH3 से देखो, NH4 हो गया, मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, मतलब इसने अपना एक हाइड्रोजन दे दिया। जो दे दे वो प्रोटॉन डोनर है, और जो प्रोटॉन डोनर है वही क्या कहलाएगा, एसिड। और ये क्या बन गया, एक्सेप्ट कर रहा है, NH4 बना रहा है, मतलब ये प्रोटॉन क्या हो गया, एक्सेप्टर। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है क्या कहलाता है, बेस। क्लियर हुई बात। अच्छा, ये बेस है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट, जो बन गया आगे एक H लेके ये जो बना है कॉन्जुगेट एसिड। और जिसने दे दिया अपने में से एक H निकाल दिया और सिर्फ एक H और एक O बचा है, वो कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। क्लियर हुई बात, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। आगे नेक्स्ट टॉपिक कहता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस। अब एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हैं, यही ब्रोंस्टेड और लॉरी भाई क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लॉरी परसेप्शन द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हैज द वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस। जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, अब ये एसिड है, उसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो क्या होगा, वीकेस्ट बेस होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वीकेस्ट बेस। क्लियर। इसी तरह अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है तो उसका कॉन्जुगेट वीकेस्ट एसिड। क्लियर। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे HCl है, ठीक है, और H2 रिएक्शन किया, Cl नेगेटिव और H3O प्लस हुआ, तो HCl क्या हो गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन अपना प्रोटॉन दे रहा है, इसी वजह से तो ये CH3O प्लस हो गया, मतलब इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया। और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाता है, दिस इज अ बेस। और ये क्या हो गया, प्रोटॉन डोनर, क्योंकि ये दे दिया इसको, ठीक है, अपना H दे दिया, तो प्रोटॉन डोनर क्या कहलाता है, एसिड। क्लियर। और जो एसिड है और जिसमें से Cl नेगेटिव बच रहा है वो क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, एक और चीज मैंने बताया, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का बेस क्या होगा, वीकेस्ट, तो ये HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये कॉन्जुगेट क्या हो गया, वीक बेस। क्लियर, कोई मसला। इसी तरह ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, ये समझ आया। इसी तरह अगर ये वीक बेस है, सही है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एक वीक बेस का रिएक्शन होता है, तो ये वीक बेस है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर हो गई बात, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है, अभी बस इन दोनों को याद रखें, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट वीक बेस, कोई मसला। अब एक और चीज है, क्या कहता है, इन टर्म ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड, दो एसिड की स्ट्रेंथ HCl और H3O को बता रहे हैं, ठीक है, दोनों एसिड है हमारे पास। HCl इज स्ट्रॉन्गर देन H3O प्लस। कहता है HCl स्ट्रॉन्गर है भाई, किसके मुकाबले में, H3O प्लस के मुकाबले में। क्यों, बोलता है बिकॉज इट लूज प्रोटॉन मोर रेडली देन H3O प्लस। HCl में से H जल्दी निकल रहा है और H3O में से जल्दी नहीं निकल रहा, टाइम ले रहा है, तो HCl क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया, क्योंकि जल्दी से चला जा रहा है, तो अपनी जल्दी से स्ट्रेंथ दे रहा है, अपनी स्ट्रेंथ फौरन हावी आ जा रहा है किसी और सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, HCl स्ट्रॉन्गर हो गया, कोई मसला। अच्छा, एक और एग्जांपल है, पहले उसको समझते हैं। CH3CH इज अ वीक एसिड,
एसिड क्यों बोला? क्योंकि देखें ये H अपना एक दे दिया तो CH3O प्लस बन गया और इसमें नेगेटिव साइन आ गया क्योंकि एक H चले गया, तो ये क्या हो गया? वीक एसिड। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर इज एसिड, लेकिन अभी ये है वीक एसिड, तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट जो बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि H चला गया बचा ये, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। क्लियर हुई यहां तक? कोई मसला है? अभी इसको भूल जाए, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम पहले वीक एसिड का स्ट्रॉन्गेट कॉन्जुगेट बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट वीक बेस। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो इसीलिए क्या कहता था? द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो HCl सबसे स्ट्रॉन्गर है, जल्दी से अपना H+ देगा, जल्दी जल्दी। H3O उसके मुकाबले में सिलो, CH3COOH एसिडिक एसिड जिसको विनीगर सिरका के तौर पे खाने में डाल के भी खाते वो और सिलो और सिलो और, लेकिन हम खाने वगैरह में आराम से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो इतना जल्दी आयोनाइज वाटर में नहीं होता, आराम से। इसकी आयोनाइजेशन 1.4% है, बहुत कम, उसकी 90 to 95% फौरन से तासीर बढ़ा देता है। ठीक है, कोई मसला। इसी तरह बेस के लिए भी कुछ चीजें हैं, तो बेस के लिए ऐसी देख लें, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ NaOH की, जो साबुन वगैरह में साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। NH3 अमोनिया फर्टिलाइजर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इधर NH4OH उससे भी सबसे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग, फिर ये जैसे इनकी कहानी एसिड में, इधर बेस में इनकी कहानी। क्लियर हो गई? तो इस चीज को आज उतार ले जल्दी से और मुझे बताएं समझ आया तो।